विक्टिम मेंटेलिटी, ये एक ऐसे मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं जो कि अपने दिमाग के अंदर एक स्टोरी बैठा के बैठे होते हैं कि ब्रो मेरे साथ ही गलत होता है, हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है, मैं ही अनलकी हूँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, ये पूरा सिस्टम ही मेरे अगेंस्ट है। और रिजल्ट, वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद को दूसरों को थोप देते हैं। सच बताऊँ तो ये लोग बुरे नहीं होते हैं, मुझे गुस्सा तो आता है बट ये लोग बुरे नहीं होते हैं, ये बस अंदर से मेंटली वीक हो चुके हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसके रीजंस ये हैं कि उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि वो इस चीज़ से हील नहीं हो पाए हैं अभी तक, एंड वो अभी तक विक्टिम माइंडसेट बने बैठे हैं। एंड ये गलत है, सच बता रहा हूँ। तुम अगर ऐसे ही रह जाओगे तो तुम्हें कोई भी यूज कर सकता है। तो ये चीज़ें तुम्हें जल्द से जल्द सही कर लेनी चाहिए। और अगर तुम किसी विक्टिम माइंडसेट वाले बंदे के ग्रुप में रहते हो तो सच बता रहा हूँ, तुम्हें उस ग्रुप से निकल जाना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मैं निकल चुका हूँ वैसे ग्रुप से। फ्रेंड सर्कल तो ये मेरा नहीं था। मैं एक कंप्यूटर क्लास, तुम्हें पता है मैं कंप्यूटर क्लास जाता हूँ, एंड मेरे कंप्यूटर क्लास में मेरा साथ एक क्लासमेट है जिसे कि कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता है, सच बता रहा हूँ। बट एक गलती वो करता है कि माउस पकड़ता है इधर से, एंड कीबोर्ड हमें पता नहीं कीबोर्ड हमेशा क्या करता रहता है, वो ऑटोमेटिक उसके क्लिक हो जाता है। और एक चीज़ बता दूँ, कंप्यूटर और कीबोर्ड ऑटोमेटिक क्लिक नहीं होता, ऑटोमेटिक कोई टैब खुल के ओपन नहीं हो जाता, उसमें तुम्हारा हैंड चाहिए होता है। मैंने जब उस सिस्टम पे जाके देखा, उस कंप्यूटर पे जाके देखा, तो ब्रो वो सही चल रही थी, बट उसके हाथ में वो चीज़ सही क्यों नहीं चल रही थी। और वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर को थोप रहा है कि भाई सर ये ही गलत है, ये कंप्यूटर गलत है, मतलब ये ख़राब हो चुका है, ले अब सर ने मुझे को वहाँ पे बैठाया, मैं सही कर रहा हूँ उस चीज़ से, एंड तुझसे ये गलत क्यों हो रहा है। एंड वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्यूटर पे थोप रहा है। एंड अगर उससे कुछ चीज़ लिखनी हो और फिर उसे सर ने उसी कंप्यूटर पे बैठा दिया, उसे अगर कोई चीज़ लिखनी हो तो उस चीज़ के लिए वो हमेशा पूछने लगता है इसकी चीज़ पे क्या होगा, मुझे ये नहीं आता, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बेचारा हूँ, या घंटा ही तो। सच बताओ तो तुमने अपनी सराउंडिंग ही ऐसी बना रखी है, अपना फ्रेंड सर्कल ही ऐसा बना रखा है कि तुम विक्टिम माइंडसेट में ही स्टक रह जाते हो, और ये गलत है। क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है, वो अगर तुम ऐसा हो ना विक्टिम माइंडसेट, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही होता है कि भाई वो दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने, वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते, वो खुद को ब्लेम करते रहते हैं। वो भी सच बताऊँ तो ये चीज़ बहुत गलत है ब्रो। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जा रहा है, तुम अपने टीचर को ब्लेम कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी ऐसी है, तुम्हारी फेस ऐसा है, तुम्हारी बॉडी ऐसी है, तुम फैट हो चुके हो, मोटे हो चुके हो, इस चीज़ में भी तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे और अपने पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे कि नहीं आप मेरे को ऐसे रख रहे हो इसलिए मैं मोटा हो रहा हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो अपने पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराने लगते हैं खुद के लिए। मान लो मैं विक्टिम माइंडसेट वाला बंदा हूँ और तुम सही हो, मेरे से कुछ गलती हो गई, एंड उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे थोप दे रहा हूँ कि भाई नहीं तेरी गलती थी। कैसा लगेगा तुम्हें? बाद में तो कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो कैसे तुम बोल सकते हो, तुम ऐसे विक्टिम माइंडसेट वाले बंदे रह के ऐसे बोल सकते हो कि गलती तेरी है, तू अच्छा है, तू तेरी गलती है। और ऐसे लोगों के सराउंडिंग में अगर कोई ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा आ जाए तो उनकी जल जाती है, वो उनसे दूर भागते हैं, क्योंकि उनका सराउंडिंग ऐसा होता है, उनका फ्रेंड सर्कल होता है जिनको मोटिवेट करना नहीं आता, जिनको डिसिप्लिन में रहना नहीं आता, जो बस कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कंफर्टेबल भी इस विक्टिम माइंडसेट का रीजन है। अगर तुम विक्टिम माइंडसेट वाले बंदे हो और मैं तुम्हें जाकर कह दूँ कि भाई तुम गलत हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं ही गलत हूँ, क्योंकि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए होती है और उसी वैलिडेशन के चक्कर में तुम ऐसे फ्रेंड सर्कल को चूज़ करते हो जो कि तुम्हारी तरह हो, एंड वो भी ब्लेम गेम खेले। और तुम ऐसे फ्रेंड सर्कल को चूज़ करते हो क्योंकि तुम्हें भी वैलिडेशन चाहिए होती है उनसे,
तुमने अगर किसी को गलत ठहरा दिया और कोई एक बंदा बोल रहा है कि नहीं तू गलत है, तू विक्टिम माइंडसेट वाला, तू गलत है, और तेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा कि नहीं वो बताएगा तुम्हें कि नहीं तू सही है वही गलत है। ले, ये चाहिए होती है तुम्हें वैलिडेशन, और इस वैलिडेशन के लिए तू चूज करता है वैसे फ्रेंड सर्कल को। और इसके कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आज तो विक्टिम माइंडसेट वाला बंदा बना बैठा है। फर्स्ट जो कि है, पास्ट में तुम्हें टीचर या फिर अपने पेरेंट्स द्वारा कंपेयर किया गया हो। मुझे तो ज़्यादा तक जहाँ लगता है वो चीज़ होती होगी, हाँ यही होती होगी कि तुम्हारे टीचर और तेरे पेरेंट्स तुझे कंपेयर करते होंगे किसी और से। तुम्हारा टीचर कंपेयर करता होगा एक टॉपर से कि ब्रो देख तेरे ये टॉपर कितना बढ़िया कर रहा है और तू यहाँ नीचे बैठा है, तू कुछ कर ही नहीं पा रहा। और तेरे पेरेंट्स भी वैसे ही करते होंगे, और जो तू करता रहता है ना वो तुम्हें फील करवाते हैं कि तू वीक है, तू पावरलेस है। वो चीज़ें तुम्हें पावरलेस फील करवाती हैं, एंड तू उस चीज़ को तुम्हारा माइंड मान के बैठ जाता है कि नहीं भाई तू पावरलेस है, और तुम खुद को बेचारे मानने लग बैठते हो। बट जानते हो तुम्हारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तुम कुछ भी कर सकते हो। बट तुम्हें एक तुम्हारी एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि नहीं तुम वीक हो, तुम विक्टिम माइंडसेट वाले बंदे हो, और यही चीज़ तुम्हें वीक बना रही है। तुम कुछ सच बताओ तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा बनना तो बंद ही कर दो। एक दूसरी चीज़ कंफर्ट जोन में रहना बंद करो ब्रो। कंफर्ट जोन का मतलब होता है इजी लाइफ, और इजी लाइफ का मतलब होता है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इजी लाइफ का मतलब होता है नो रिस्क, नो अनकंफर्टेबल, और ये चीज़ें तुम्हें वीक फील करवाती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सही हो, बट तुम सही नहीं हो। और कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ जिससे कि तुम अपनी इस मेंटेलिटी को चेंज कर सकते हो। पहले तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। कोई भी गलती हो रही है तुझसे, तू उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले कि भाई नहीं ये चीज़ मेरे से गलती हुई है। हाँ हमेशा ये मत करना, क्योंकि जिस जगह तू अगर अपनी जगह पे गलती कर रहा है तो गलती कर रहा है, वो चीज़ तुझे माननी पड़ेगी कि हाँ तू गलती कर रहा है। बट उस गलती को लेकर बैठ मत जाना, उस गलती को लेने के बाद उस चीज़ को बैठ मत जाना, उस चीज़ को लीव मत कर देना। नो, उस चीज़ को सही करने की कोशिश करना, बेटर बनना, थोड़ा बेटर बनना, थोड़ा थोड़ा बेटर बनना। ये एक बेस्ट डिसीजन होगा तेरा। अपने खुद को एक बार, सच बता रहा हूँ, खुद को एक बार अपने एक कमरे में बंद करो, अपने फ़ोन को साइड में रख देना। पहली बार बता रहा हूँ, अपने फ़ोन को अपने रूम से बाहर नहीं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर देना, एंड खुद को थर्ड पर्सन देखना। जैसे कि तुम फ्री फायर एंड पबजी में देखते हो, बीजीएमआई में खुद को देखते हो थर्ड पर्सन, वैसे ही देखना। और इस चीज़ को फील करना, क्या तुम्हें लगता है कि सच में तुम्हारी बॉडी ऐसी होने के कारण, बॉडी होने का कारण तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारी ऐसे घर सराउंडिंग होने का कारण तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारी इस बदबू वाली बॉडी होने का कारण ये तुम्हारे पेरेंट्स है, जो कि तुमने नहाया नहीं है। इस चीज़ में कहीं भी तुम्हारे पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है, उसके रिस्पॉन्सिबल तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, या फिर कोई और नहीं है, 100% तुम हो। इस चीज़ को समझ ले मेरे भाई, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सच बता रहा हूँ। जब तक तू इस चीज़ को समझेगा नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये भी नहीं कर सकता तू, जब तक तू खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा। और 1% डेली बेटर बनो, सच बता रहा हूँ। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के मत थोपना, तुम अपना काम किसी और से मत करवाओ, ये चीज़ें ज़रूर कहूँगा। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, फकिंग स्ट्रॉन्ग।